हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इनका कैरेक्टरिस्टिक है क्या? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या तो वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर एक दूसरे पर कॉइंसाइड करेंगे। इसको मैथमेटिकली कहें तो या तो वे दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वैल्यू यूनिक होंगे, उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा, या फिर अनेक वैल्यू होंगे, या फिर उनका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इस तीन कैरेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका हमारा ग्राफिकली है, एक तरीका ग्राफिकली है कि ग्राफिकली हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। जो इक्वेशन दिए गए रहेंगे उनका ग्राफ प्लॉट करके। दूसरा सेकंड तरीका क्या है कि बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, उनके दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को हम कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। जरा इसको ब्रीफ में करते हैं कि ग्राफिकली में क्या होता है कि जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मिलते हैं हमको, तो ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को अगर हम उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ पर वे दोनों इंटरसेक्टिंग आते हैं, जैसे कि एक ये हमारा ग्राफ है ऐसे और ऐसे, ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं कि यदि ये पैरेलल होंगे, अगर हमारे लिए जो ग्राफ है वो लाइंस यदि पैरेलल मिलते हैं तो क्या होगा कि इसका दैट मीन्स कि नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कि इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर थर्ड वन कहेंगे कि कोइंसाइड करेंगे, अगर कोइंसाइडिंग अगर होगा, एक लाइन दूसरे लाइन पर ही अगर पड़े, अगर एक लाइन का ग्राफ ये आया, दूसरे लाइन का भी ग्राफ इसी पर अगर पड़ता है, तो हम ये कहेंगे कि इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक इस तरह। हम कोएफिशिएंट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ऐसे दिया हुआ है, या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर इस तरह का दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो इसमें हम कहेंगे इफ नंबर वन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 का हम रेशियो लेते हैं, अगर वो b1 बाई b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता है तो देन ये क्या कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसे लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। कब? जब a1 बाई a2 करेंगे और b1 बाई b2 करेंगे, दोनों को देखेंगे कि वो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर बराबर आता है इसका मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, बराबर नहीं आता है तो। और दूसरा कंडीशन है कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2,
बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसका मतलब ये हुआ कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब यदि तीसरा कंडीशन है कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है और ये इज इक्वल टू C1 बाई C2 हो जाए, तीनों अगर रेशियो बराबर अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जांपल से देखते हैं। हाँ, तो बच्चों पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि हमारे पास दो तरीके हैं, ग्राफिकली और बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स। हम लोग इन दो तरीकों के सहारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन जो दिए गए हैं पैरेलल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर अनेक होगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम उसको एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अगर यहाँ पर हम a1 की जगह पर क्या देख रहे हैं कि 2 है, तो a1 बाई a2 करते हैं तो क्या आता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2 हो गया। फिर b1 बाई b2 बराबर, यहाँ b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या हम देखते हैं 3/6 यानी कि ये भी दो बार में कट जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। और C1 बाई C2 बराबर क्या है 9/18 दैट इज ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि तीनों ही केस में A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो कैसा होगा, तीनों इक्वल है, इसका मतलब कि कॉन्साइड करने वाले होंगे, इनका अनेक वैल्यू होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा इसका, और ये मेनी सॉल्यूशन होगा और ये क्या होंगे, कोइंसाइडिंग होंगे, कोइंसाइडिंग ईच अदर। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन के लिए हम लोग चेक करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहां पर हम देखते हैं कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या है, इसका तो 1 है, कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, तो 1/1 दैट इज 1। सेकेंड वाले में देखते हैं ये भी है B1 बाई B2, यहाँ क्या देखते हैं कि B1 की जगह पर 1 है लेकिन B2 की जगह पर -1 है, तो ये क्या आ गया -1 आ गया। हम देख रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर 1 आया और लेकिन B1 बाई B2 बराबर -1 आ गया, इसका मतलब कि ये बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, दैट्स इम्प्लाई कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। फिर थर्ड वन एग्जांपल पर हम चेक करते हैं कि यहाँ आपको A1 बाई A2 बराबर है 1/2, B1 बाई B2 इज इक्वल टू है 2/4 यानी कि भी कट के हो जाएगा 1/2 और C1 बाई C2 बराबर क्या होता है, C1 बाई -4 बाई -12 -4 डिवाइडेड बाई -12 यानी कि कट के हो जाएगा 1/3। इसका मतलब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सिंस A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, इसका मतलब कि इट मीन्स क्या हुआ कि लाइंस जो होंगे, अच्छा पहले सॉल्यूशन के बारे में लिखते हैं कि नो सॉल्यूशन, इट मीन्स नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब कि लाइंस जो है पैरेलल होंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल लाइंस होंगे। तो हम लोग अभी देख चुके कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसको हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफिकली ग्राफ खींच के दो इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे ग्राफ, और तब देखते हैं कि वो एक दूसरे को कट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो उसका यूनिक सोल्यूशन हुआ। यदि वो पैरेलल रह जाते हैं तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और यदि वो दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड करें, बिल्कुल एक दूसरे पर पड़े, तो हम कहेंगे कि उसका मेनी सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन कर लिया। आगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कैसे इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है।